बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। तो इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन सहित आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल पाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर आएगा। पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा और निर्देश दिए होंगे, ये निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो इनके सही विकल्प के पहले क्वेश्चन आंसर दोनों देख लेते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान सही जोड़े और आपके एक अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित देखेंगे। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। पूरा आपको सॉल्यूशन पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव जी ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। ठीक, तो उद्धव जी ने गोपियों को योग और साधना का संदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गया? तो बच्चों, जब सीता स्वयंवर हो रहा था और राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गया था? विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रबाहु। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम। ठीक, तो इसका परशुराम राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों पर भी गुस्सा हो गए थे और शिव धनुष टूटने पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था? नेताजी। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। जी की मूर्ति जिसने तैयार की थी उसका क्या नाम था? मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। ठीक, तो उसका नाम था बच्चों मोतीलाल। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिसने नेताजी का चश्मा तैयार किया था उसका मोतीलाल नाम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। तो उद्धव को बड़भागी कह रही हैं गोपियाँ। ठीक, तो इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। 5वां नंबर है। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक, तो समास आपके मोस्टली होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन आपका जो दूसरा वाला समास होता है उसमें आपके 2 प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से पूरे 6 हो जाते हैं। ठीक, तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे? समास के आपके 6 प्रकार हो जाएंगे। इनमें से आपका आता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और आपका 6वां होता है बहुब्रीहि समास। ठीक, इस तरीके से कुल मिला के 6 समास होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये आपको 6 समास याद कर लेना है। इसके बाद देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 1 2 3 4 या 6 जितने दिया है। तो बच्चों, रचना आपको याद रखना है। रचना में 3 शब्द होते हैं। तो आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद रखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान आपको देख लेना है। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा है। किस गद्य की विधा है आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, क्या नहीं थी? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सूरदास जी की मुख्यतः कवि हैं, किस काल के कवि हैं? तो नेक्स्ट है आपका सभापति का भाषण में छपा था, पंचवटी समास का उदाहरण है। ठीक, तो जो आपका द्विगु समास होता है, इसमें आपका द्विगु समास में आपका पहला पद संख्यावाची होता है, तो पंचवटी में भी आपका द्विगु समास आ जाएगा। छायावत के प्रमुख कवि, तो यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको बच्चों सही जोड़े मिलान करना है। ठीक, तो सही जोड़े मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक, तो इसका ज्ञ हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी हो जाएगा। माता कांचल शिव पूजन सहाय। गद्य हमारी, तो इसका हो जाएगा स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। रस काव्य की आत्मा है। माता पिता में द्वंद्व समास होता है। तो ये आपको मैच करके आंसर लिखे हैं। ठीक, तो ये आपके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको पूरा तैयार करना है केवल। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक एक अंक के रहते हैं आपके, तो इसको तैयार करना है। तो सबसे पहला है आपका यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपका समास पूछा गया कौन सा है। तो यथाशक्ति बच्चों, इसमें आपका यथा नि हर भर, इस तरीके से जो उपसर्ग होते हैं आपके, वो सारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जितने भी उपसर्ग आपके आते हैं ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ आप उपसर्ग देख लीजिए तो आप आंख बंद करके अव्ययीभाव समास लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। माता का जो आंचल है, इस कहानी में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो ये हो जाएगा देहाती। ठीक, देहाती संस्कृति का। नेक्स्ट है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरसागर साहित्य लहरी सूर सारावली, ये सारी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिनके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इसका आपका आंसर अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को आपका अपना देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 आपका ये राइट आंसर इसका लिख देना है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो कस्बे के चौराहे पर आपको इसका आंसर तैयार करना है। कस्बे के चौराहे पर लगाई गई थी। नेक्स्ट है सभ्यता किसका परिणाम है? सभ्यता किसका परिणाम है? तो ये हो जाएगा संस्कृति का। ठीक, संस्कृति का परिणाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य आपको बताना है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका कैसा है? असत्य है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ठीक, तो ये उत्साह न लिखकर क्या लिखा है? क्रोध होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, तो चौथा वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है, 18 नहीं होती। ठीक, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस तरीके से सत्य असत्य भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? मर्दाना न लही के माध्यम से कौन मर्दाना न रहने की बात कह रहा है? नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? नेक्स्ट है, कवि आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरीके से व्यक्त की, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो भक्ति काल की विशेषताएं आपको पढ़ लेना है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पान वाला उदास क्यों हो गया? तो जो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, लास्ट तक वॉच करना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी मिल जाए, ठीक। अगर पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है bandhanaclasses.com। bandhanaclasses.com हमारी वेबसाइट पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट IMP लिख सकते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना है। किन्हीं दो महाकाव्यों का नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूरे पूरे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, हरि गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित तैयार करना है, ठीक। रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार बताने। निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा और रस के अंगों के नाम बताइए, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो महानगर, लाभ, हानि, राजभवन, इनका आपको समास विग्रह करना है और समास का आपका नाम ही बताना है, ठीक। नेक्स्ट है, स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर आपको पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। संवाद मतलब कि अपने शब्दों में आपको इसमें कुछ शब्द लिखने होते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली, इन पर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद तैयार कर लेना है। स्वच्छ भारत अभियान पर हमने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। बेरोजगारी समस्या और पुस्तकालय, ये सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर नीचे आपको देना है, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी निर्मित हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, मनुष्य अपने कर्म के बल पर के कारण श्रेष्ठ है। धन्य मनुष्य का जीवन, ठीक। इस गद्यांश से नीचे क्वेश्चन पूछेगा, इनके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन है आपका, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का आपका उचित शीर्षक हो जाएगा आपका मनुष्य का संघर्षमय जीवन, ठीक। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश बताइए। तो उपर्युक्त गद्यांश का सारांश आपको बताना है कि मनुष्य का जो जीवन होता है ये किस पर टिका होता है, किस तरह से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक। तो आपको बता देना है मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है, तो ये आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा का शानदार इसका सारांश भी बताइए, ठीक। तो यहाँ पर आपको सारांश कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक परिचय लिखना है, तैयार करना है आपको। नेक्स्ट है, विद्यालय से शुल्क माफी हेतु
प्रचार को आवेदन पत्र आपको ये हमने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस पर आपको लेटर एप्लीकेशन पर वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुल्क मुक्ति वाला, तो ये आपको देख लेना है। ट्रांसफ़र वाला देख लेना है, तो ये आपका शाला स्थानांतरण वाला। और अपने प्रचार महोदय बुक बैंक से पूछना है कि बुक बैंक से आपको बुक लेने के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये आपको निबंध तैयार करना है। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में 90% तक देखने को मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आंसर सहित आपको तैयार कर लेना है, ठीक। तो इसी तरह से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। लगभग सारे सब्जेक्ट के हमने सॉल्यूशन वीडियो डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 90% तक आपके पेपर में आ सकते हैं। बच्चों इसकी पूरी PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाclasses.com, ठीक। वंदनाclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा तो फुल सॉल्यूशन PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।